Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। मेरे ये हो गया, वो दूसरा गलती से मैंने दूसरा दे दिया। जल्दी स्पीड मारो यार, बहुत टाइम हो गया। ये हो गया। बेवा औरत अपने बेटे की वजह से दूसरी शादी ना करे, उसे पालने पोसने में ज़िंदगी लगा दे और शादी के बाद उसकी बीवी और माँ की ना बने तो क्या वो अपनी बीवी को माँ से अलग रख सकता है? बेवा औरत ने जो अपने बेटे की वजह से शादी नहीं की, ये गलत किया। इस बारे में एक हदीस पेश की जाती है अबू दाऊद की कि जो औरत अपने बच्चों की वजह से शादी नहीं करेगी क़यामत के दिन मेरे साथ होगी। ये हदीस सही नहीं है और दूसरी नुसूस के ख़िलाफ़ भी है। कुरान में बे निकाहों को निकाह की तरगीब दी है, उसमें बेवा भी दाखिल हैं, तलाक़ याफ्ता भी दाखिल हैं, मर्द भी दाखिल हैं, औरतें सब दाखिल हैं उसमें। तो जो भी बग़ैर निकाह के हो उसमें कुरान ने उसको तरगीब दी है कि वो कल्ले ज़िंदगी, बोलो भाई, अकेले ज़िंदगी ना गुजारे। तो और अहादीस में भी। बाकी अगर औरत को ये ख़तरा है कि मैंने अपने बेटे की मौजूदगी में किसी से निकाह किया तो मेरे बेटे पर जुल्म हो सकता है, सौतेला बाप, इस वजह से ना करे तो एक किसी आर्ज़े की वजह से कोई ना करे तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल औरत को तरगीब यही है। अब यही हुआ है ना, इन्होंने खुद शादी नहीं की, इनको शौहर नहीं मिला, मज़ीद औलाद भी नहीं मिली। मज़ीद औलाद होती, इनका शौहर होता तो आज शौहर पाल रहा होता, औलाद होती, ये वाला नालायक होता तो दूसरी, एक बहू नालायक होती, दूसरी लायक होती। इतने बच्चे पैदा करो होल सेल के हिसाब से कि स्पेयर में 2-4 बिगड़ने के लिए भी रखो। हकीकत बता रहा हूँ, 1-2 ही हो, बिगड़ गए तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। मेरे पास आती हैं बाज़ बूढ़ी औरतें, एक ही बेटा है, बहू ने उसको यरगमाल बनाया हुआ है, वो ज़िंदगी बेचारों की अजाब गुजर रही होती है। मैं उनको ये कहता तो नहीं कि आप नस्ल रोकने का अजाब है, क्योंकि और बेचारी परेशान हो जाएंगी। बाज़ दफ़ा कुदरत की तरफ से भी औलाद नहीं मिलती, लेकिन आजकल तो खुद से रोकी जा रही है। इसका फिर खुमियाजा भुगतना पड़ता है बुढ़ापे में, समझ रहे हैं? तो माँ की ना बने तो क्या बीवी को माँ से अलग, हाँ माँ से अलग रख सकता है, लेकिन माँ के साथ जाके फिर टाइम ज़्यादा गुजारा करे ताकि उसको तन्हाई महसूस ना हो। मुफ्ती साहब, शरीयत के मुताबिक हक महर कितना होना चाहिए? जो मियाँ बीवी में आपस में तय हो जाए, इसमें शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मुफ्ती साहब, आप जुम्मे का खुतबा बहुत अच्छा देते हैं, आपसे गुजारिश है जुम्मे खुतबा रिकॉर्ड करवा दें। जी इंशाअल्लाह भाई, नोट कर लो, जुम्मे का खुतबा रिकॉर्ड करना है। मुफ्ती साहब, आपने जो गुज़श्ता जुम्मे में जो शिर्क पर बयान किया, इस बयान से कई लोगों ने गैरुल्लाह को पुकारना और इनसे मांगना छोड़ दिया। ये रिपोर्ट पेश की, उन्होंने मसला नहीं पूछा है। मुफ्ती साहब, वो 70,000 कौन लोग हैं जो बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे? हदीस में आता है जो तावीज़ गंडे नहीं करते थे, रुक़िया नहीं करते थे और अल्लाह पे तवक्कुल करते थे, ऐसे 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे। तो तवहुमात की दुनिया, तावीज़ जायज़ है मगर अज़ीमत के ख़िलाफ़ है। गुंजाइश होना अलग चीज़ होती है। आला दर्जे का तवक्कुल ये है कि अपने आप को, अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि जो जायज़ तावीज़ है उससे भी बचाए इंसान अपने आप। दुआओं पे फोकस करे, दुआ, जब कोई काम बिगड़ जाए तो अल्लाह से दुआ मांगे, बस ये ज़्यादा बेहतर है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.